हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे इंसानियत रमनजीत जुनेजा द्वारा निर्देशित 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। बंगाली फिल्म शोयतान 1992 की रीमेक। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, सनी देओल, चंकी पांडे, जया प्रदा, रवीना टंडन, अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, शफी इनामदार और मरणोपरांत भूमिकाओं में नूतन और विनोद मेहरा जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन मुद्दों के कारण इसे कई बार देरी का सामना करना पड़ा। विनोद मेहरा और नूतन दोनों की मृत्यु क्रमशः 1990 और 1991 में हुई, हालांकि उन्होंने अपने दृश्यों को पहले ही फिल्माना समाप्त कर लिया था। फिल्म आखिरकार 11 मार्च 1994 को रिलीज हुई। जब ये रिलीज हुई, तब तक बच्चन खुदा गवाह 1992 की रिलीज के बाद अर्ध सेवानिवृत्ति में चले गए थे और इसे बच्चन की आखिरी फिल्म के रूप में उद्धृत किया गया था। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग थी, लेकिन नकारात्मक समीक्षाओं के कारण ये क्रैश हो गई। आखिरकार यह एक औसत कमाई करने वाली और 1994 की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर रह गई। एसएसपी अमरनाथ सिंह अपराधी गोगा के किले में घुस जाता है, उसकी पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। संयोग से गोगा ही अमर के अपने माता पिता हरदयाल और शांति देवी से अलग होने के लिए जिम्मेदार था। वह उसे पुलिस मुख्यालय ले जाता है, जहां वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि गोगा का एक बेटा बृजभान है, जो अब एक हाई प्रोफाइल अपराधी है, जिसके साथ कई पुलिस अधिकारी और भारतीय सेना के अधिकारी भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही बृजभान ने अमर की बचपन की प्रेमिका शालू को अपनी रखेल बनाकर बंदी बना रखा है। उन्हें रोकने के लिए अमर दो युद्धरत गैंगस्टर करीम और हरिहान को एकजुट करने का फैसला करता है, जो अपनी अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण लगातार एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। वे दोनों अमर को अपना बड़ा भाई मानते हैं। वे सलमा और राधा के साथ अपने अपने रोमांस में भी शामिल हैं। एक रिपोर्टर को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो बृजभान के साथ कुछ सैन्य अधिकारियों की मिलीभगत को साबित करते हैं। जवाब में बृजभान उसे मारने के लिए अपने गुंडे भेजता है। हत्या का गवाह नंदू होता है। संयोग से नंदू अमर की लंबे समय से खोई हुई मां शांति देवी का दूसरा बेटा है। इस बात से अनजान अमर उससे उसके घर पर मिलता है और उसे गवाही देने के लिए मना लेता है। वह नंदू के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा भी प्राप्त करता है। हालांकि इन सब के बावजूद नंदू को कोर्ट ले जाते समय बृजभान के आदमियों द्वारा मार दिया जाता है। शांति देवी अमर को उसकी सुरक्षा न कर पाने के लिए फटकार लगाती है। इससे और अपराधियों के लगातार तानों से क्रोधित होकर अमर उन्हें सबके सामने गोली मार देता है। वह आत्मसमर्पण कर देता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। अदालत में वह अपना अपराध कबूल करता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। वे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी लोटाराम को पकड़ लेते हैं, जो बृजभान के वेतन पर काम करता है और आतंकवाद फैलाने की बृजभान की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी बीच शांति देवी को पता चलता है कि अमर वास्तव में उसका खोया हुआ बेटा है और वह जेल में उससे मिलने जाती है। साथ ही उसी समय शालू बृजभान की कैद से भागने में सफल हो जाती है। वह जेल में अमर से मिलती है और दो लंबे समय से खोए हुए प्रेमी एक भावनात्मक पुनर्मिलन करते हैं। हालांकि बृजभान वेश बदलकर शालू को फिर से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसी समय अमर मुन्नी के साथ आता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। कई आतंकवादी मारे जाते हैं। ये देखकर क्रोधित बृजभान शांति देवी पर गोली चलाता है, लेकिन अमर बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। बृजभान मुन्नी का अपहरण कर लेता है और भाग जाता है। अमर उसका पीछा करता है। इस दौरान उसे कई बार और गोली लगती है। हालांकि वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मुन्नी को बचा लेता है। वह बृजभान को वापस अपने किले में ले आता है और उसे करीम और हरी के हाथों मरवा देता है। बृजभान की मौत इन दोनों के हाथों होती है। अमर अपने घावों के कारण गिर जाता है। शांति देवी उससे विनती करती है कि वह न मरे, क्योंकि वह पहले ही एक बार अपने बेटे को खो चुकी है। वह उसे आश्वासन देता है कि करीम और हरी उसकी देखभाल करेंगे। अमर फिर मरती हुई शालू की ओर बढ़ता है और दोनों प्रेमी एक दूसरे की बाहों में अंतिम सांस लेते हैं, जैसे ही अंतिम क्रेडिट रोल होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।